कमर कसने का महीना है। शाबान का महीना इसलिए नहीं कि बस रमज़ान तक पहुँचें और दुआएं करके रमज़ान तक पहुँचें और रमज़ान शुरू हो फिर दुआएं करें कि यार काश फटाफट ईद आ जाए। तो शाबान का महीना हमसे ये तकाज़ा नहीं करता। वो अलग बात है कि ईद उल फितर एक बहुत बड़ी नेमत है, खुशी का दिन है, लेकिन जो मकासिद है ना रमज़ान शुरू होने के, वो ये नहीं है कि इंसान ईद की तलब करे। और रमज़ान का महीना अगर तो कोई ये समझे कि सिर्फ़ रमज़ान में ही अल्लाह को याद करना है, रमज़ान में ही मस्जिद को भरना है, तो ये यकीनन बात काफ़ी नहीं है और ये जहालत पर मबनी है। रमज़ान का महीना, इसमें कोई शक नहीं कि ये नेकियों का मौसम बहार है, ये सीज़न है नेकियों का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा नेकी नहीं करनी। इसको सीज़न इसलिए कहा जाता है कि इसमें नेकी का सवाब जो है बढ़ा दिया जाता है। नफलों का सवाब फ़र्ज़ के जितना और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा जो मेन मकसद है ना रमज़ान का, शाबान का, या कोई भी ऐसे दिन जिसको अल्लाह के बंदों से निस्बत है, जिसके अंदर हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, करना चाहते हैं, इसका मकसद ये होता है अल्लाह से रब्त कायम हो जाना, अल्लाह से लो लगा ले। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम, मिसाल के तौर पे कई इसको कहते हैं कि मारिफत इलाही का हुसूल, कई इसको कहते हैं दिल की आँखें खोल लेना, कई इसको कहते हैं दिल का जारी हो जाना। क्या कहते हैं? दिल का जारी। दिल तो जारी है ना हमारा, हर वक्त दिल धड़कता है तो हम हैं, लेकिन दिल के जारी होने का माना ये है कि इंसान दिल को रब से गाफिल ना करे, रब के याद से दिल को मामूर कर ले, भर ले। कुरान पाक की जो मैंने आया पढ़ी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 36 है, अल्लाह फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन आबदा। अल्लाह पूछ रहा है, ये जो बात की जा रही है ना, ये जो पूछा जा रहा है, ये पूछने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह जानना चाहता है, ये सवालिया अंदाज है, लेकिन है ये ख़बर। देखने में अंदाज सवालिया है लेकिन है ये ख़बर। मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटा कोई ऐसा काम करे जिसमें बड़े की रहनुमाई चाहिए थी, वो बड़े से ना पूछे तो उसका वालिद पूछेगा ना, भी मैं हेगा माना, क्या मैं हूँ अभी? तो इसका मतलब ये नहीं है वो कहे हाँ जी आप हैं, इसका मतलब ख़बर देना है। बाज़ दफ़ा ख़बर दी जाती है इस्तिफ़हामिया अंदाज में, तो यहाँ पर भी अल्लाह ख़बर दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? ये कुरान की शरई आयत, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? ये अंदाज तो इस्तिफ़हामिया है लेकिन मानन ख़बर है, यानी कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह अपने बंदे की किफ़ायत करता है और अल्लाह अपने बंदे को क्या है जी? काफ़ी। यानी कि बंदे के सारे मामलात किसके मुताबिक होने चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। बंदा अपने मामलात अल्लाह के मुताबिक करे, अपनी चाहत को अल्लाह की रज़ा के सपुर्द कर दे, तो फिर अल्लाह वही करता है जो बंदा चाहता है, फिर अल्लाह वही करता है जो बंदा। सही बुखारी की एक हदीस, इसका इब्तिदाई हिस्सा तो सब ने सुना होगा ना। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के हाथ बन गया, पाँव बन गया, आँखें बन गया, ये जिसका मफ़हूम है। उसके आखिर में ये हदीस का हिस्सा है, हुजूर फरमाते हैं रब कहता है मैं किसी भी काम में तरद्दुद नहीं करता। तरद्दुद का मतलब होता है करूं या ना करूं। क्या मतलब होता है? हम कोई काम करते हैं, हमें तरद्दुद हो जाता है, यार करना बेहतर है या ना करना बेहतर है। रब को तरद्दुद की हाजत ही नहीं है, वो तरद्दुद से पाक है, उसका फैसला हर्फ़ आखिर है, कोई उससे क्यों नहीं पूछ सकता। और वो अल्लाह है, वो कहता है मुझे किसी काम में तरद्दुद, ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। किसके जी? सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम में तरद्दुद नहीं होता। अगर तरद्दुद होता है तो एक काम में, कि बंदा मोमिन की जान निकालूं या ना निकालूं। ये सही बुखारी के अल्फाज है, उनका मान। अल्लाह फरमाता है कि बंदा मोमिन की जान निकालते हुए तरद्दुद होता है। या अल्लाह तरद्दुद कैसा? तरद्दुद पता कैसा? कि बंदा मोमिन को बाद अज़ विसाल जो भी मकाम मिलेगा, लेकिन जान निकलने की तकलीफ़ होती और इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है।
और ये बड़ी सख्त तकलीफ़ है, नज़ा की जो तकलीफ़ है ना, क्योंकि जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हुआ वो किसी को बता ही नहीं सकता, और जो मुब्तला नहीं है वो हकीकत बता ही नहीं सकते। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन हकीकतन बता। अब किसी को जितना मर्ज़ी बताते रहे नमक ऐसा होता है, जब उस तक उसने चखा ही नहीं ना तो वो नहीं जान सकता कि नमक कैसा होता है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे इस बात से तरद्दुद होता है कि बंदा मोमिन को तकलीफ़ दूँ या यार देखें। और फिर बंदा मोमिन की जब रूह निकल जाती है तो अल्लाह उसे उसका जन्नत में मकाम अता करता है, दिखाता है, इसलिए कि ये बंदा तकलीफ़ से गुजरा है। वो मालिक कौन? वो बंदा जिसकी हर वक्त नाफरमानी करता रहा। हम जिसकी हर वक्त क्या करते हैं जी? नाफरमानी। वो मालिक है, वो चाहे तो फरिश्तों को सज़ा दे दे जो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। वो चाहे तो कोई उससे पूछ नहीं सकता, सारी उम्र उसकी नाफरमानी की और जान निकल जाने का वक्त आया, वो मालिक है। वो ये नहीं कहता कि हुन तेनू पता लगेगा। वो मालिक वो कह रहा है कि मुझे तरद्दुद हो रहा है कि इसकी रूह निकालूं या ना निकालूं। जैसा भी था, नाफरमान था बंदा तो मेरा था ना यार। वो मालिक होकर बंदे को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और कमाल है, बंदों को तकलीफ़ देने के दरपे हो चुके हैं, एक दूसरे को जलील और रुसवा करने के दरपे हो चुके हैं, मौके बहाने ढूंढ रहे हैं और तड़ियाँ लगा रहे हैं कि तू मेरी दाढ़ थले आ तो सही। हमें डरना चाहिए अपनी मासियत की वजह से उस ज़ात से जो हमारी पेशानी के मालिक, जिसके रूबरू हमने होना है। वो अल्लाह वो फरमाता है कि मुझे बंदा मोमिन की रूह कब्ज़ करते हुए क्या होता है? तरद्दुद। जो भी दुनिया में आया है सब ने चले जाना है, कोई भी ऊंची शान वाला है या कम शान वाला, सब ने अपना वक्त पूरा करके चले। वो वक्त पूरा होने के बाद मालिक होके ये कहता है कि मैं तरद्दुद में हूँ कि रूह निकालूं या ना निकालूं। वो मालिक होके ये कहता है और बंदों को हया ही नहीं आती। वो कहते हैं मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगा, मैं तुझ पर दुनिया तंग कर दूंगा, मैं तेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लूँगा, तुझे मैं घसीटूंगा थानों में, तुझे मैं कोर्ट कचहरी का मुंह दिखाऊंगा। बंदों को हया करनी चाहिए ना कि वो मालिक ये कहता है और बंदे क्या कहते हैं। तब इस सूरत में अगर कोई बंदा किसी को ये कहे कि मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, तो अब उस बंदे को क्या करना चाहिए? ये कुरान की आयत उसे कह रही है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ओ या बंदे, तुझे अल्लाह काफ़ी नहीं है? याद कर वो वक़्त कि तू दुनिया में आया नहीं था, तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाता वहाँ तुझे वो रिस्क पहुँचाता रहा है। तो याद कर उस वक़्त को कि किस तरह उसने तेरी तख्लीक के मराहिल तय किए, किस तरह उसने तुझे बचपन में महफूज रखा, तेरी जवानी को इज़्ज़त वाला बनाया। तो क्या तू ये यकीन नहीं रखता कि वो तेरी हर मामले में किफ़ायत करेगा? कुरान कहता है कि अल्लाह ही है जिसे मुल्क अता करे और अल्लाह ही है जिससे छीन ले, अल्लाह ही है इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही है जो ज़िल्लत देता है। और हुजूर फरमाते हैं बंदा ये यकीन रखे कि सारी कायनात, एक इंसान की बात नहीं की, सारी कायनात मिलकर एक बंदे को जलील करना चाहें और अगर अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी है तो वो उसे जलील नहीं कर सकते। और अगर सारे मिलकर किसी को इज़्ज़त देना चाहें, कुछ लोग मसनूई इज़्ज़त भी लेते हैं ना, पैसे दे के इज़्ज़त लेना चाहें, अगर अल्लाह ने ज़िल्लत लिखी है मुक़द्दर में तो वो इज़्ज़त उसे दे नहीं सकते। तो अल्लाह फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? अल्लाह कौन जी? अल्लाह की शान देखें, कितना बड़ा नाम और कितनी बड़ी ज़ात। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो सूरह बकरा में भी आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, कुर्सी है, अर्श है और दीगर मामला। कुर्सी को भी फरिश्ते ने उठाया हुआ, अल्लाह का जो अर्श है उसे भी फरिश्तों ने उठाया हुआ। वो अलग बात है कि अल्लाह इन दोनों जगहों में से किसी जगह पर भी समाया हुआ, यानी कि अपने जिस्म के साथ कोई है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक है। हम अगर हमारे ज़हन में ये आए कि उसका माज़अल्लाह को जिस्म है तो उसका जिस्म नहीं, उसकी तरफ इशारा नहीं हो सकता, वो किसी जगह पर महसूर नहीं है, किसी चीज़ ने उसका इहाता नहीं किया। लेकिन अगर कोई बंदा अर्श व कुर्सी की बुलंदी देखना चाहे ना अकल के मुताबिक,
तो अल्लाह यानी कि रिवायात बताती हैं कि वो अक्ल उस बुलंदी का इदराक ही नहीं कर सकती, अक्ल उस बुलंदी का इदराक। और अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सबसे अफजल। अर्श भी अल्लाह की तख्लीक है, मखलूक है, कुर्सी भी, लेकिन सबसे बुलंद शान जो है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब उनकी शान का इहाता इदराक कमा हक़्क़ुहु नहीं किया जा सकता तो अल्लाह तो बहुत आला है। तो अल्लाह फरमा रहा है बंदा ये देखे अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? सूरतन तो इस्तिफ़हाम है लेकिन मानन जुमला खबरी है ये कि अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी है। बंदा कहीं फंस जाए, किसी मुसीबत में हो, तो वो ये ना समझे कि बंदे मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। बंदे कुछ कर ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहेगा तो असबाब पैदा होंगे, और अगर अल्लाह की चाहत ना हुई तो असबाब पैदा नहीं होंगे। आप देखें ना, दलदल में फंसा आदमी जितने हाथ पाँव मारेगा और फंस जाएगा ना। तो यही मामला, हम दुनिया में कहीं फंस जाएं तो हम हाथ पाँव मारेंगे अगर बंदों की तरफ, तो हम फंसते चले जाएंगे। हर बंदा अपनी अकल के मुताबिक बात करेगा ना, किसी की अकल थोड़ी होगी, किसी की ज़्यादा। और अगर अल्लाह के यहाँ जाएंगे, वो तो अकलों को पैदा करने वाला है, वो तो दिल में पैदा होने वाले ख्याल को भी जानता है। इसलिए अल्लाह की बात याद रखे। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों को काफ़ी हूँ, और बंदे को ये बात समझनी चाहिए। और जिस तरह मैंने वो हदीस पढ़ी, दोबारा फिर दोहरा दूँ कि अल्लाह फरमाता है मुझे सिर्फ़ एक काम में तरद्दुद होता है, और वो है बंदा मोमिन की रूह कब्ज़ करना। क्योंकि रूह जब निकलती है तो नज़ा की बहुत तकलीफ़ होती है। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी हवाले से अपना एक तसव्वुर खींचा ना। वो कहते हैं मौत सुनता हूँ सितम तल्ख है ज़हराब नाब, कि मैंने सुना है मौत की तकलीफ़ इतनी कड़वी है जैसे खालिस जहर का प्याला हो। मौत सुनता हूँ सितम तल्ख है ज़हराब नाब, कौन ला दे मुझे कदमों का गसाला तेरा। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तलखी को मिठास में तब्दील करने का एक ही तरीका है कि काश आपके कदमों का धोवन मिल जाए। और अगर इसको हम इसका हकीकी माना देखें तो इसका माना ये भी बनता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी हुजूर के नक्शे कदम पर गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तलखी में नरमी फरमाएगा। देखें, वो रब हो के बंदा मोमिन का दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, वो रूह निकालते हुए कहता है मुझे तरद्दुद हो रहा है, निकालूं कि ना निकालूं। तो वो बंदा कितना अल्लाह की रहमत से दूर होगा जो ज़िंदा होते हुए कह रहा होगा अल्लाह के बंदे के बारे कि मैं इस पर ज़मीन तंग कर दूँगा, इसके ऊपर से छत खींच लूँगा, पैरों से ज़मीन खींच लूँगा। अल्लाह अकबर। और एक और चीज़, जब आदमी कुछ कर नहीं सकता ना, जिसने करना हो ना वो बातें नहीं करते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हाथी के दांत दिखाने की और बाबाद इतनी सी है। आप देख लें किसी, यानी कि कहने का मकसद ये, हम में से बाज़ लोग डर जाते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं, होगा वही जो अल्लाह चाहता है। जिसने करना है ना उसे कि आप कर लें जो करना है, और हम अपना मामला किसके सुपुर्द कर दें जी? अल्लाह के हवाले कर दें। और यकीन करें अगर हम अपना मामला अल्लाह के हवाले करेंगे तो अल्लाह हमारी वहाँ से मदद फरमाएगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें। लेकिन शर्त यह है कि हमने मामला किसके हवाले करना है? अल्लाह के। जब आदमी कुछ कर नहीं सकता ना, वो पता क्या करता है, वो ज़बान को गंदा कर लेता है। गाली देना, अब्यूज़ करना, इस बात की दलील है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये बात ज़हन में रखें। इसका मतलब ये है, जो बंदा गाली भी उतर आए ना, इसका मतलब ये है वो हार चुका है। तो लिहाजा गाली सुनकर गुस्सा करने की बजाय अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए कि जनाब मैं जीत चुका हूँ, इसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। और असल में ख़तरनाक चीज़ होती है, दुश्मनी ख़तरनाक नहीं होती क्योंकि वो मुंह पर होती है, सामने होती है। ख़तरनाक चीज़ जो होती है वो धोखा होता है, वो फ़रेब होता है। वो बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना कि जो तीर खा के देखा कमी गाह की तरफ, कमी गाह का मतलब है जहाँ से तीर चल रहे हैं। जो तीर खा के देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो लिहाजा को किसी भी सिचुएशन में देखिए ना, हमारे यहाँ क्या होता है, किसी के साथ धोखा फरेब, वो बेचारा सफ़े मातम बिछा के बैठ जाता है, रोता है।
यार रोने की बजाय रब की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। इसीलिए कुरान कहता है फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब तुम किसी काम का पक्का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखना है जी? तवक्कुल करो। किस पर जी? अल्लाह पर। अल्लाह तवक्कुल करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह भरोसा करने वालों से दोस्ती कर लेता है, यानी कि वो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है जो इरादा करने के बाद अपना मामला किसके सुपुर्द कर दे जी? अल्लाह के सुपुर्द कर दे। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माइदा में मोमिन होने की शर्त रखी। मोमिन होने के लिए अल्लाह ने एक कंडीशन रखी। अल्लाह फरमाता है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। अगर वाकई ही तुम मोमिन हो, अगर सच में मोमिन हो और तुम पक्के ईमान वाले बनना चाहते हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करना होगा। किस पर करना होगा जी? अल्लाह ही पर। असबाब कौन पैदा करता है जी? तो हमें असबाब की बजाय मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा। कोई बंदा दवाई लेने जाए, अल्लाह उसे ठीक कर दे, शिफा दे दे, तो उसका ये नज़रिया होना चाहिए शिफा अल्लाह ने दी है, मेडिसन और ये डॉक्टर एक वसीला बना है। अगर वो कहे कि नहीं जनाब इसी ने मुझे ठीक किया है तो ये बात गलत है। और अगर वो ज़्यादा किसी गलत अंदाज में बात कहेगा, हो सकता है उसका अकीदा तौहीद भी मुतासिर हो जाए। तो शिफा कौन दे रहा है जी? अल्लाह। लेकिन उसने वसीले बनाए, असबाब बनाए। कुरान बयान करता है जज़ाअ विफाक़ा सूरह नबा में। जज़ाअ विफाक़ा का मतलब है इंसान जैसा चाहेगा उसको वैसी तौफीक मिलती रहे। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाहत होगी वहाँ वसीला बनता जाएगा। लेकिन अब इंसान पे डिपेंड करता है वो अपनी चाहत को किस तरह रखता है। तो सबसे अच्छा इंसान वो है कि जो अपनी चाहत अल्लाह के मुताबिक करे। और जो अहलुल्लाह होते हैं, चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है उस पर लोगों को अमल कराने के लिए जो मुआशरे के अंदर हमें अफराद नज़र आते हैं वो उलमा, जिन्हें मशाइख भी कहा जाता है, पीर हजरात भी होते हैं। लेकिन पीर वो जो शरीयत का मुखालिफ ना हो, जो अल्लाह अल्लाह करने वाला। कुछ पीर ऐसे होते हैं वो कहते नहीं जनाब शरीयत और चीज़ है और तरीक़त और चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। शरीयत और तरीक़त ये दोनों हुजूर की इत्तिबा के नाम है। तो लिहाजा जहाँ पर शरीयत की मुखालफत हो वहाँ पर हिदायत हमें नहीं मिल सकती। और जो अहलुल्लाह होते हैं वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग। बाज़ दफ़ा अगर हिदायत इंसान ढूंढने निकले तो एक बच्चे से भी हिदायत पा सकता है, एक छोटे से बच्चे से भी हिदायत पा सकता है। और इंसान अगर चाहे तो अल्लाह उसे किसी चोर के ज़रिए भी हिदायत अता कर सकता है। किसके ज़रिए? चोर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा फितना आया उस वक़्त। कुरान की मुखालफत हुई तो इन हो गई। बादशाह वक़्त ने कहा कुरान की तो इन करो, आपने कहा नहीं। कोड़े लगाए गए मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ औकात में। पता कितना कोड़ा लगा? 20,000 कोड़े लगे जी। कितने जी? 20,000 कोड़े लगे। इमाम शाफी के ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम शाफी के ज़रिए हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल को सलाम भेजा। और अब हुजूर का पैगाम आया था, एलची कासिद आया, तो देने के लिए तोहफ़ा कुछ नहीं है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने खून से लथपथ अपना कुर्ता दे दिया। और इमाम शाफी ने पता क्या किया? उसको भगो के नचोड़ के पी गए। कहा ये जरासीम नहीं है, ये वो खून है जो हुजूर की मोहब्बत में निकला। 20,000 कोड़ा लग गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुरान की तौहीन नहीं करूँगा। वो जो गलत अकीदा आया था उनका, नहीं मैं इसको अपनाऊँगा नहीं। अब उनसे पूछा ना हज़रत जी इतना इस्तिकामत साबित कदमी वो कैसे 20,000 कोड़ा खा गए हो? वो कहते हैं चोर ने मेरी हिदायत की है। किसने जी? चोर ने। कहा वो कैसे? कहा मुझे जब लेके जा रहे थे ना तो एक चोर आ गया मेरे पास, मेरे कान में कहने लगा हज़रत जी मैं चोर हूँ, चोर, प्रोफेशनल थीफ हूँ, चोर हूँ, चोरियाँ करता हूँ, ये मुझे ले जाते हैं पकड़ के, मैं बातिल हूँ, हक पर नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे कभी मना नहीं सके। हज़रत जी आप हक पर हैं, कहीं डर न जाना। तो वो कहते हैं वो चोर मेरी हिदायत का सबब बना। अब वो सबब कैसे बना? क्योंकि इनकी नज़रें निगाहें अल्लाह पर थी और ये तवक्कुल करते थे किस पर जी? यार 20,000 कोड़ा, ये मुंह से कहने की बात है। और बिलाखिर
जान अल्लाह के हवाले कर दी, लेकिन ज़बान पर कुरान के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया नहीं आया। आज तो लोग बड़े फ़ख्र से दीन के ख़िलाफ़ कोई बात तो कर देते हैं ना, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इंसान की जान चली जाए, लेकिन जिस दीन के लिए हुजूर ने पेट पर पत्थर बांधे हैं, जिस दीन के लिए आपने सफ़र ताइफ जैसे मुश्किल मामलात 3 साल शेब अबी तालिब में पत्ते खाकर गुजारा किया कि कुल जहाँ जिनका सदका खाए वो पत्ते खा रहे हैं, 3 साल हो गए, लेकिन उन्होंने दीन की हिफाजत की है। अलखैर, मैं ये बात कर रहा था, अल्लाह फरमाता है कि अगर मोमिन हो ना तो आपका तवक्कुल किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर। अभी मैं इस तरफ आऊँगा कि तवक्कुल कहते किसको हैं और किस तरह का होना चाहिए। अच्छा, तवक्कुल का मतलब आप ये भी समझ लें कि हम अपने असबाब अपनाएंगे, असबाब अपनाएं, लेकिन भरोसा असबाब पर नहीं करेंगे, भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पे करेंगे। अल्लाह सबब पैदा फरमाने वाला है, तो अगर किसी का कहीं से जाके मसला हल हो जाए तो उसको यही कहना चाहिए कि वो वसीला बना है और मसला मेरा किसने हल किया है जी? अल्लाह ने किया है। और अता किसने किया है जी? अल्लाह ने करना है। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे करना चाहिए तो वो तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेगा। ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये वजीफ़ा है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, जो बेरोज़गारी का शिकार है, वो वजीफ़ा सुने हुजूर की ज़बान से। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह पर भरोसा करो उस तरह जिस तरह के हक़ है तो तुम्हें वो भूखा नहीं रखेगा। साथ आपने बताया कि भरोसा करना कैसे है। आपने फरमाया जैसे परिंदा सुबह को अपने घर से खाली पेट निकलता है और उसके घर में कोई किचन नहीं है, उसने फ्रिज भी नहीं रखी हुई, उसने कोई अनाज ज़ख़ीरा नहीं किया हुआ, और रात को जब वो आता है तो उसका पेट भरा हुआ। इन परिंदों के मुकाबले में इंसानों की तादाद इतनी सी है, बस ज़रा सी। परिंदों के मुकाबले में इंसान ज़रा से हैं, परिंदे बहुत ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं ना, टिड्डियाँ जब हमला करती हैं, सिर्फ टिड्डी, करोड़ों टिड्डियाँ आ जाती हैं खेत में और 10 मिनट में सारा खेत खा जाती हैं, और वो उतनी की उतनी रहती हैं, मोटी भी नहीं होती। अगर हम और चींटियाँ देखें, चींटियाँ, तहकीक ये कहती है कि चींटी का जहाँ बिल नज़र आ जाए वहाँ कम से कम 10 लाख चींटियाँ होंगी, इतनी सी जगह पर। ये सब सुबह उठते हैं तो खाली, इंसानों के अलावा जितने उठते हैं, जिन्नात देख लें, सारे सुबह खाली पेट, और रात को कोई भी भूखा नहीं सोता। माने अल्लाह को, यहाँ समंदर की मखलूक देख ले, ये परिंदे इंसान सब मिलके समंदरी मखलूक के सामने इतने से। अभी सिर्फ 5% के 15% समंदर दरियाफ्त हुआ है, और पता ही नहीं कि समंदर में क्या क्या। हर साल 2000 नई किस्म की मछलियाँ दरियाफ्त होती हैं, और एक एक किस्म की अरबों मछलियाँ हैं। उन सबको कौन दे रहा है जी? वहाँ पर कोई इंपोर्ट कोई एक्सपोर्ट नहीं है, उनको वो कोई चक्कर नहीं जनाब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी तो रिज़्क़ बंद हो जाएगा, नहीं। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह परिंदा सुबह खाली पेट घर से निकलता है, घर से, इस जुमले को समझें। एक आदमी बंद कमरे में बैठा रहे और कहे नहीं जी कोई अच्छा काम मिलेगा तो जाऊंगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे घर से निकलना होगा, उसे असबाब अपनाने। हुजूर फरमाते हैं परिंदा घोंसले में नहीं बैठा रहता, वो निकलता है, वो सुबह सुबह निकलता है, सुबह सुबह निकलना शर्त है। वो निकले ढूंढे, और परिंदा ये नहीं कहता कि आज मैंने फलानी चीज़ ही खानी है, वो जो मिल जाए ना वो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दे दिया। तो बंदा सुबह सुबह जब निकले ना कुछ कमाने के लिए, तो जो मिले उसे ले लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात बड़ी अच्छी है, अक्सर लोगों में अभी भी ये बात पाई जाती है। अब नौजवान नस्ल में ये बात है या नहीं, तो हर नौजवान में नहीं, सिर्फ चंद में है। वो क्या, मैं नौजवानों की बात नहीं कर रहा, जो पुराने हैं ना कारोबारी है, वो सुबह सुबह कोई भी कस्टमर आएगा ना, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह का टाइम है, ये खाली ना जाए, बस बचता है नहीं बचता ये ले जाए। अगर कोई रिक्शा चलाता है उसकी भी ख्वाहिश होगी कुछ बचा है नहीं बचा, बस ये बैठे ताकि बरकत और काम शुरू हो जाए। और ऐसे लोगों की बरकत मिलती है, और रात को ये कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और अगर आदमी जिद करके बैठ जाए नहीं जनाब मैंने लेना ही इतना है, तो फिर वो नुकसान पाता है। हुजूर फरमा रहे हैं अगर बंदा चाहता है कि वो भूखा ना रहे तो, और एक और बात देखें, 12वें पारे की पहली आयत, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा,
अल्लाह फरमाता है ज़मीन पर कोई भी है ना, जो ज़मीन पर है, इन सब का रिज़्क़ किसके ज़िम्मे है जी? अल्लाह। किसके ज़िम्मे है जी? अल्लाह के। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया, हम फिर भी रिज़्क़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको तलाश ही नहीं करते जिसने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया हुआ है। अब देखें ना, अब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो सुबह सुबह ढूंढ रहा होता है अब्बा जी किधर है जी, वो मैंने स्कूल जाना है। वो अगर चले गए हैं तो वो अम्मी से पूछेगा पैसे दे के गए हैं मेरे कि नहीं, या अगर अम्मी पैसे देती है तो अम्मी कहीं चली गई है, वो बाकियों से पूछेगा अम्मी ने पैसे दिए हैं कि नहीं। वो पैसों को नहीं ढूंढता, वो उसको ढूंढ रहा है जो पैसे देता है। तो हम रिज़्क़ ढूंढने की बजाय राज़िक़ को क्यों नहीं ढूंढते? और जब रज़ाक मिल गया, रिज़्क़ देने वाला मिल गया, फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हुजूर ने वजीफ़ा इरशाद फरमा दिया, इंसान कोशिश करे और निकले और सबब इख्तियार करे, अल्लाह उसको वो चीज़ें अता करेगा। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना तर्ज़ अमल मुलाहज़ा फरमाएँ। मौजमुल औसत में ये हदीस दर्ज है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना को, अहले बैत को भूख की शिद्दत पहुँचती, किसकी जी? भूख की शिद्दत पहुँचती, तो ये क्या करते? ये ज़रा देखिएगा। आज हम ज़रा सी बातों पे ना मांगना शुरू कर देते हैं। उधार मांगना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। इंसान कोशिश करे कि जो है उसके अंदर रहे। शोखियाँ मारने के लिए कि नहीं जनाब शादी है तो मैंने अगर ये ना किया तो वो क्या कहेंगे, फजूल किस्म की रस्में करने के लिए वो उधार लेता है और बाद में वो ज़कात लेता है उधार उतारने के लिए। ऐसा है ना, सब बंदे लोग आते, रमज़ान आ रहा है, वो कहेंगे जनाब ये मामला और ये मामला। आप यकीन करें, करोड़ों के मालिक मसला पूछते हैं आकर, जी मैं मकरूज़ हूँ, क्या मैं ज़कात ले सकता हूँ? और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पूछते हैं लोग आके। वो जनाब बहाना बनाएंगे, जी वो मैंने शादी पे इतना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मेरे लिए कुरान निकालें, मैं अपने किसी दोस्त से ज़कात ले लूँ कि मैंने कर्जा मांगा है। वो कहते हैं कर्जा नहीं देना, हमने ज़कात ही देंगे। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना को, अच्छा ये अहले खाना की मिसाल अल्लाह ने दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना में, इसलिए कि हम में से हर बंदा यही कहता है ना कि मुझे अपने अहले खाना का मुंह मारता है। ऐसा ही है ना, मुझे अपने घर वालों का ख्याल है, तो हमने घर वालों का ख्याल भी करना है हुजूर की उसवे हसना की रोशनी में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना को जब भूख की शिद्दत पहुँचती, भूख लगने की बात नहीं, भूख की शिद्दत का मतलब है कि भूख की वजह से बस हो गई, जब ये कैफियत होती। और याद रखें वो रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। और ये हदीस इस तरह है कि एक दफ़ा ना हज़रत जिब्राईल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे थे, मौजूद थे वहाँ पे। ये अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने ये इस हदीस को बयान किया। हुजूर के साथ जिब्राईल बैठे हैं, तो इतने में ना आसमान फट गया और आसमान से हज़रत इसराफील नीचे आ रहे हैं। तो उसकी शिद्दत से ना हज़रत जिब्राईल डर गए, और डर गए, सिमटते सिमटते इतना सिमटे कि ज़मीन पर लग गए। और जब वो हज़रत इसराफील सही तरह नमूदार हुए, वो जो आसमान फटा था वो कैफियत ख़त्म हुई, हज़रत इसराफील आए, हुजूर को सलाम अर्ज़ किया और अल्लाह का पैगाम दिया। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इख्तियार दे रहा है, आप चाहें तो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी बसर करें और चाहें तो आजिज़ी वाली ज़िंदगी बसर करें। अब इतने में ना हज़रत जिब्राईल की कैफियत ठीक हो गई। अब हुजूर हज़रत जिब्राईल से ना मशवरा लेने लगे, जिब्रील तू बता तेरी क्या राय है। अभी मशवरा लिया नहीं, तो हज़रत जिब्राईल ने ना हाथ से यूँ इशारा किया, जिसका मतलब था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आजिज़ी को इंतखाब करें। तो हुजूर ने फरमा दिया कि मैं ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी नहीं चाहता, बल्कि मैं आजिज़ी वाली ज़िंदगी चाहता हूँ। अब इतने में ना फिर हुजूर फरमाने लगे जिब्राईल को, जिब्राईल मैं तुझसे मशवरा लेने लगा था, लेकिन मैंने फिर इसलिए नहीं लिया कि आपने मुझे इशारा करके अपना मशवरा दे दिया। अब हज़रत जिब्राईल से पूछा कि आप पर यह कैफियत क्यों तारी हुई? वो अर्ज़ कहने लगे, हुजूर मुझे लगा शायद क़यामत कायम हो गई, कि इसराफील का आना ये सूर फूंकने के लिए होगा। लेकिन जब उन्होंने आकर ये बातें कही तो मैं मुतमईन हो गया कि अभी क़यामत का वक्त नहीं आया। यार वो जो रब के इतना करीब रहते हैं हज़रत जिब्राईल, और उनकी इतनी ताकत कि एक लम्हे में सिदरा से ज़मीन पे आ सकते हैं और ज़मीन से सिदरा पे जा सकते हैं। और इतने वो पुराने, इतने सीनियर, इतने बुज़ुर्ग हैं
कि अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने ये रिवायत भी लिखी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, मेराज की रात हुज़ूर ने ना कुछ फ़रिश्ते देखे, गालिबन उनको सुरादिका कहा जाता है, वो ऐसे फिर रहे थे जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ारों में लोग फिरते हैं। हुज़ूर ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है, क्या करते हैं? अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से इन्हें मैं इसी तरह देख रहा हूँ। तो हुज़ूर फरमाने लगे, जिब्राइल कब से पैदा हुए हो? अर्ज़ किया, हुज़ूर इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सितारा है, अल्लाह उसे 4 लाख साल मरतबा पैदा करता है। ये अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने 4 लाख के लफ्ज़ लिखे हैं। कितने साल बाद जी? 4 लाख साल बाद एक सितारा पैदा होता है, और उसे मैं 4 लाख मरतबा देख चुका हूँ। इतने बुजुर्ग होके लेकिन फिर भी खौफ खुदा उतना बड़ा, यानी कि मकाम इंसान का बढ़ता ही तब है जब उसके अंदर खौफ खुदा ज़्यादा होता है। कोई इंसान मस्जिदें बना दे, रमज़ान आए राशन तकसीम कर दे, जितना मर्जी लोगों को उम्रे पे भेज दे, यतीम बच्चियों की शादियां करा दे, मुस्तहिकों को जो मर्जी दे दे, लेकिन उसके अंदर अगर खौफ खुदा नहीं है, उसके अंदर अगर अकड़ है, तो उसका कोई अमल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो सारे का सारा उसे उसके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना को जब भूख की शिद्दत पहुंचती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहले खाना को कहते, इस शिद्दत को दूर करने का एक तरीका है, अगर चाहते हो कि रिस्क आए, खाना आए, एहतिमाम हो, ये मैं मफहूमी जुमले अपनी तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते अपने अहले खाना को कि उठो और उठ कर नमाज पढ़ो, यही मेरे रब ने हुक्म दिया है। और साथ हुजूर कुरान की आयत पढ़ते, सूरह ताहा की आयत नंबर 132, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर सब्र कीजिए। अब बताएं, हम में से कौन है जो नौकरी की तलाश में है और उसने अपने अहले खाना को कहा हो कि उठो नमाज पढ़ते हैं सारे? ये हैं वो तरीके जिनसे इंसान को क्या मिलेगा? रिस्क। दर हकीकत इन तरीक़ों से रिस्क देने वाला मिल जाता है, और जब रिस्क देने वाला मिल गया तो फिर रिस्क की तलब ही नहीं रहती। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कहते हैं, मैंने एक राहिब से पूछा कि आप खाते कहाँ से हो? ये इमाम गज़ाली ने इस रिवायत को नकल किया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं, मैं एक राहिब के पास गया, और ये बात ज़हन में रखें, इस्लाम रहबानियत का ना दर्स नहीं देता। अगर कोई राहिब हुआ है तो वो अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से हुआ। अब उससे अल्लाह सवाल करेगा, उनका क्या मामला होगा ये अल्लाह जाने, या वो बंदा। राहिब का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह करना, ठीक है। इससे इंसान अपने, अल्लाह पूछेगा ना, भी तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारी औलाद थी, उनके हक अदा नहीं करने थे, तुम चले गए हो। वो अल्लाह का और बंदे का मामला है। हम किसी राहिब का तज़किरा पढ़ते हुए ये नहीं सोचेंगे कि हम भी राहिब हो जाएं, ये गुनाह है। अलखैर, हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं, मैंने एक राहिब से सवाल किया, मैंने पूछा भी तुम खाते कहाँ से हो? कि करते तो कुछ नहीं, ना कोई नौकरी करते हो, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मिल है, तुम खाते कहाँ से हो? तो इब्राहीम बिन अदम कहते हैं, वो राहिब कहने लगा, मुझे इस बात का नहीं पता, अलबत्ता मेरे रब से पूछ लो कि वो खिलाता कहाँ से। मुझसे ये ना पूछो कि खाता कहाँ से हूँ, बल्कि रब से पूछो कि वो खिलाता कहाँ से। यानी कि यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि जब हम रिस्क ढूंढने की बजाय राज़िक को ढूंढेंगे ना, फिर ये शिकवे शिकायतें सारी क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। हिलियतुल औलिया के अंदर एक रिवायत नकल है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़। मिन जनीक, ये वो एक मशीन होती थी जिसके ज़रिए गोले बारूद, पत्थर फेंके जाते थे, क्योंकि गोले बारूद तो बाद में बने ना, उससे पहले पत्थर फेंके जाते थे। बड़ी सी गुलेल कह लें, बड़े साइज़ की। अब हज़रत इब्राहीम के लिए जब आग जलाई गई ना, 6 महीने तक उस आग को जलाया गया। वो कितनी गर्म आग होगी कि 6 महीने मुसलसल उसे बुझने नहीं दिया गया। ईंधन डाल रहे हैं, लकड़ियाँ डाल रहे हैं, लोहा डाला जा रहा है कि आग ख़तरनाक हो जाए। और 6 महीने असल में ये चाहते ये थे कि शायद ये आग में आने से पहले खुद ही पीछे हट जाए, बाज आ जाए, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। जिनकी नज़र अल्लाह पर हो वो किसी और चीज़ से डरते नहीं है, वो किसी और चीज़ से डरते, वो डरा रहे थे ना 6 महीने आग भड़का के। हज़रत इब्राहीम ना डरे। अलखैर, आग इतनी तेज़ हो गई, उसकी इतनी हीट थी कि
कि अगर कोई पास जाता तो जल जाता, लकड़ियाँ भी दूर से फेंकी जाती थी। तो हज़रत इब्राहीम को मिनजनीक में रखा और उसके ज़रिए आग की तरफ जब भेजा गया ना, तो जिस तरह पत्थर को फेंकते हैं भेजते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अब हवा में है। अब कितना को वक़्त लगा होगा आग में जाने में, ये लम्हों की बात होगी, कुछ मिनटों या घंटों की तो बात नहीं है, सिर्फ चंद सेकंड्स की बात होगी। तो इतने में ना हज़रत जिब्राइल आ गए और हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी, कोई हाजत हो तो बताइएगा, किसी शायद ही लोड हो तो दसना। हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी किसी चीज़ की हाजत हो तो बताइएगा। हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं है, ज़रूरत तो है लेकिन तुझसे नहीं है, ये है अल्लाह पर तवक्कुल। अब यहाँ पर हज़रत जिब्राइल ने एक मशवरा दिया, दोस्त वही है ना जो मशवरा अच्छा दे। वो कहने लगे, अच्छा मुझसे नहीं तो जिससे है उसी को कह दें आपकी मदद कर दें। तो हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे, मुझे ये बताओ क्या वो मुत्तले है कि नहीं, ये है तवक्कुल का आला दर्जा, क्या उसको पता है ये क्या हो रहा है? कहा वो सब कुछ जानता है। तो हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे, अगर उसकी मंशा ये है मैं जल जाऊं तो मैं बच कर जाऊँगा कहाँ? ये तवक्कुल का माना है कि अल्लाह पर देखें, तवक्कुल किया और कहा जब वो चाहता है मैं जल जाऊं तो मैं तैयार हूं, लेकिन फिर अल्लाह ने जलने नहीं दिया। अब जब बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसको इसी तरह अता करता है। तवक्कुल के लिए 3 चीज़ें लवाजिमात हैं। लवाजिमात का मतलब कि इनके बगैर तवक्कुल हो ही नहीं सकता। 3 चीज़ें, नंबर 1 इल्म, नंबर 2 कैफियत, नंबर 3 अमल। इल्म हर चीज़ की बुनियाद है, शर्त है। इल्म के बगैर इंसान अल्लाह की मारिफत भी हासिल नहीं कर सकता। इल्म होना चाहिए इंसान को। किस बात का इल्म होना चाहिए? कि इंसान अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं। एक बुज़ुर्ग ने ये बात नकल की, वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर इस तरह भरोसा होना चाहिए जिस तरह मुर्दा गुस्ल देने वाले पर भरोसा करता है, कि वो हाथ नहीं उठाएगा तो इसका हाथ नहीं उठ सकता, वो नहीं नहलाएगा तो ये नहा। कहा इतना भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए कि इंसान ये समझे कि अगर अल्लाह ना चाहे तो मैं तो सांस भी नहीं ले सकता, मैं तो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। इसलिए उसको हर वक्त अपनी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नंबर 2 कैफियत। कैफियत का मतलब है कि इंसान पर यह चीज़ तारी रहे। एक होता है इल्म कि बस पढ़ी बात रटा लगाई और ख़त्म, पेपर आएगा तो वहाँ जवाब लिख देंगे, नहीं, ये इल्म वो है जिसकी कैफियत भी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसको पता है कि अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन उस पर खौफ खुदा की कैफियत ही नहीं है, तो उसे उस इल्म का फ़ायदा नहीं है। इल्म भी हो इस बात का कि अल्लाह के बग़ैर मैं कुछ नहीं हूँ, और उसकी कैफियत भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह के बग़ैर वो कुछ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बताया, इस हदीस के जो अल्फाज हैं ये सही बुखारी में मौजूद हैं। उसका मफ़हूम ये है, हुज़ूर फरमाने लगे, सहाबा मज़े की बात सुनो, जो बंदा भी जन्नत में जाएगा ना वो सिर्फ अल्लाह के फ़ज़ल से जाएगा। कोई ये ना समझे कि वो अपने अमलों के बदले चला जाएगा, सिर्फ किस वजह से जाएगा? अल्लाह के फ़ज़ल से। तो सहाबा गुज़ार हुए, हुज़ूर क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ, मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाऊँगा। तो लिहाजा इंसान पर कैफियत भी ये तारी हो कि उसके करम और फजल के बगैर मैं कुछ, सिर्फ घरों पर हाजा मिन फदली रब्बी लिखवाना काफ़ी, बल्कि कैफियत तारी हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि परिंदे, जिन्नात, ये दरिंदे सब उनके लश्कर में शामिल हैं और उनकी उंगली का इशारा समझते हैं और सब सर झुकाए खड़े हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हवाएं मेरा कहना मान रही हैं, तो सर सजदे में रख दिया। कुरान की आयतें हैं, वहाँ पर हम सब भी सजदा तिलावत करते हैं, सर सजदे में रखा। और हज़रत सुलेमान कहते हैं, ये जो देख रहे हो ना सारा, ये ना समझना कि मेरा कमाल है, ये ना समझना कि मैं वो पता नहीं क्या हूँ। और देखें और फरमाने लगे, ये मेरे रब का मुझ पर फजल है। ये किसका फजल है? मेरे रब का मुझ पर फजल है। और उसने ये पता क्यों किया? ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। उसने देकर मुझे आजमाया है। तो हज़रत सुलेमान ने यह नहीं कहा कि देखिए मेरी की शान है, उन्होंने सर सजदे में रखा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं, जब हुदूद ने आकर ये कहा ना
कि अल्लाह के नबी मैं ऐसी बात को जानता हूँ जिसे आप नहीं जानते हो। कहते हैं अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो हुदहुद की ये तौहीन थी, ये गुस्ताखी है और हुदहुद का सर कलम हो जाना चाहिए था। लेकिन हज़रत सुलेमान ने जब ये जुमले सुने ना तो उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद की ये बात सुनकर ये नहीं कहा कि ये हुदहुद ने तौहीन कर दी है। हज़रत सुलेमान सजदे में गिर गए और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बता दिया, कहीं मैं तकब्बुर ना करूं कि अगर तू चाहे तो हुदहुद को मुझसे ज़्यादा इल्म अता कर सकता है। जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनके अंदर अकड़ नहीं आती, बल्कि उनके अंदर झुकाव और नरमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसान को इल्म भी हो कि मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है और उसकी कैफियत का तकाजा भी ये हो कि सबब पैदा करने वाला कौन है जी, अल्लाह। नंबर 3, उसका अमल भी ये बताए, उसका अमल ये बताता हो कि वाकई ही मेरा मामला किसके सपुर्द है जी, अल्लाह के सपुर्द है। अब वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो कारोबार करे, दिन रात एक करे, वो पैसा लगाए, इसबाब इख्तियार करे, इन्वेस्टर ढूंढे और साथ साथ अगर वो ये कहता रहे अल्लाह से दुआएं करता रहे, अल्लाह ये काम मैं करने जा रहा हूँ तो मदद फरमा, मदद फरमा। अल्लाह से दुआएं करना इस बात की दलील है कि उसकी कैफियत भी यही बताती है कि वो मानता है कि अल्लाह सबब पैदा करने वाला है। और जब वो कामयाब हो गया, उसे किसी ने मुबारक दी तो वो मुबारक कबूल करते हुए कहे कि अल्लाह का फजल शामिल आल ना होता तो मैं कुछ ना कर सकता। वो कहे अल्लाह का फजल है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, कुरान ने बयान किया, अल्लाह फरमाता है देखो कोई अच्छाई पहुँचे तो कह देते हो मेरी है, और कोई बुराई पहुँचे तो कहते हो जो अल्लाह ਨੂੰ मंजूर। ये कुरान ने बयान किया। तो लिहाजा अगर हमें कोई बुराई पहुँचे तो हमें कहना चाहिए ये हमारी कोई कोताही होगी। हमें कोई मुसीबत है तो हम पता कहते हैं अल्लाह दा हुक्म है ना। और कोई अच्छाई पहुँचे, यार बड़ी मेहनत की थी, दिन रात एक कर छड़े, बच्चा पेपरों में फेल हो जाए तब भी यही कहते हैं जो अल्लाह ਨੂੰ मंजूर। और अगर वो पास हो जाए, बस यार इन्हें तो रोटी की परवाह नहीं की थी, ना शादी की परवाह की थी। हालांकि होना क्या चाहिए कि इंसान कामयाब हुआ है तो वो कहे कि हाज़ा मिन फदली रब्बी, और अगर वो नाकाम हुआ है तो वो कहे कि मेरे अमल जो है मेरे आड़े आए हैं और मैं तौबा करता हूँ और आइंदा फिर कोशिश करूँगा। अल्लाह अकबर। तवक्कुल की बुनियाद जो है ना ये अकीदा तौहीद पर है। जिस आदमी का अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं है वो कभी भी तवक्कुल इख्तियार नहीं कर सकता, वो मुतवक्किल नहीं बन सकता। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह को एक सही तौर पर मानता हो। मिसाल के तौर पे वो आदमी जो ज़बान से तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसका दिल इस बात से गाफिल हो, तो ये मुनाफिकों का अकीदा तौहीद है। बंदा ज़बान से माने और दिल से ना माने तो इसका मतलब ये है कि ये मुनाफिक वाली तौहीद है, ये हकीकतन तौहीद नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा ना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। सिर्फ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल से मानना, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब, दिल से तस्दीक करे इसकी। अल्लाह अकबर। और इसी तरह ज़ुबान से बंदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल से इसकी तस्दीक करे, जैसा कि कोई भी मुसलमान करता है। ये अवाम का अकीदा तौहीद है। एक आया मुनाफिकों का कि बंदा ज़बान से तो कहे और दिल से ना कहे। एक अकीदा तौहीद ये है ज़बान से भी कहे और दिल से उसकी तस्दीक करे, ये अवाम का अकीदा तौहीद है। और तीसरा तौहीद का माना ये है, ये मुकर्रबीन का दर्जा है। किनका जी? मुकर्रबीन। ये मलाइका भी हो सकते हैं, इंसान भी, कि जो अल्लाह के कुर्बे ख़ास में रहते हैं, अल्लाह के कुर्ब के पर्दों में रहते हैं। उनका अकीदा ये है कि कश्फ के ज़रिए नूरे हक़ की मदद से चीज़ों का मुशाहदा करते हैं और जिस तरफ निगाह उठाकर देखते हैं उन्हें यही नज़र आता है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ है। ये वो तौहीद कि जिन्हें हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करते हुए नज़र आए। कुरान भी यही कहता है ना कि कोई चीज़ ऐसी नहीं मगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और जिसे ये बात हमें तो पता है ना, इल्म के ज़रिए हमने पढ़ा, हमें पता लग गया, कुरान में पढ़ा, हुजूर का फरमान पढ़ा, हमें पता लग गया कि हर चीज़ अल्लाह की क्या करती है? तस्बीह। और कुछ अल्लाह के मुकर्रब वो हैं, वो अल्लाह को इतने सिद्क़े दिल से मानते हैं कि उन्हें चीज़ों की तस्बीह की आवाज़ सुनाई देती है।
ये मुकर्रबीन अल्लाह के नेक बंदे। देखें, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिन्हें बेजान चीज़ों में से भी रब की तस्बीह की आवाज़ क्या देती है, सुनाई देती है। और अगर एक आदमी वो अल्लाह के जीते जागते बंदे को ओके छाड़ तस्बीह छाड़ बस मेरे को लाया कर, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी को हिदायत पर नहीं गुमराही की तरफ लेके जा रहा है। और चौथा दर्जा जिसे फना फित तौहीद कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, फना फित तौहीद, जिसको फना फिल्लाह भी कहते हैं। और ये दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। किनका जी, सिद्दीकीन का। वो ये है इंसान सिर्फ एक ही ज़ात जो ज़ाते बरहक है बस उसकी तरफ तवज्जो करे और कहीं मुतवज्जे ना हो। और ये दर्जा किनका है जी, सिद्दीकीन का। ये दिल से मानना और ज़बान से मानना, ये तो मुसलमान होने के लिए शर्त है। इसके अंदर हम तरक्की चाहते हैं तो हमें अपने इस कलिमे को मजबूत करना होगा कि हम ये जो कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और रसूल हैं, आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। तो ये चूँकि तवक्कुल की बुनियाद अकीदा तौहीद पर है और तौहीद के ये चार दर्जे, पहला मुनाफिकों वाला जिस पर तो कोई अगर अमल करेगा तो मुसलमान ही नहीं, और दूसरा दर्जा आम का, फिर अगर उससे दर्जा बढ़ाना है तो मुकर्रबीन का कि इंसान को तस्बीह की आवाज़ सुनाई दे, और चौथा दर्जा वो सिद्दीकीन का है कि इंसान अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो किसके हवाले कर दें। एक बात और, हम अल्लाह के हवाले पता कब करते हैं, जब ज़ाहिरन असबाब हमें नज़र ना आए, अपनी कोशिशें खर्च कर लें, फिर हम कहते हैं या अल्लाह उन तेरे हवाले। नहीं, हमें अपनी ताकतें, कोशिशें, अपने इख्तियारात नज़र आते हों फिर भी उन पर भरोसा नहीं करना। भरोसा किस पर करना है जी, अल्लाह पर करना है। अल्लाह अकबर। अब इसी तरह तवक्कुल के 3 दर्जात हैं। नंबर 1 कि एक बंदा फंस जाए कानूनी तौर पे, अब उसने कानूनी कार्रवाई करनी हो, जज के पास जाना हो, तो वो डायरेक्ट जाता है, वो क्या करता है जी, वकील। जिस तरह एक आदमी वकील पर भरोसा करता है उसी तरह अल्लाह पर भरोसा करे, ये तवक्कुल का पहला दर्जा है। वकील पे जिस तरह आदमी भरोसा, लेकिन यार कमाल नहीं, ये पहला दर्जा का मतलब सबसे छोटा दर्जा तवक्कुल का। और हम अल्लाह से इतना दूर हो गए हैं कि हम अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं करते जितना एक वकील पर करते हैं। और वकील भी वो जिसे फ़ीस भी हमने खुद दी है और हमें यकीन है ये दोबारा फिर लेगा, और ये तो फ़ोटो कापी के 5000 रुपये ले लेगा, यकीन है हमें। और हम उसे ये नहीं कहेंगे कटा, ये बात ऐसे ही है ना। कोई बंदा किसी वकील को नहीं कहता यार पैसे थोड़े कर ले, उनको पता है इसने लेने हैं मुझसे, तो अगर मैंने इसे कम कराए ना यार, वो मालिक जो पैसे भी खुद देता है और बंदे को ज़िंदगी भी खुद देता है, हम उस पर इतना भी भरोसा नहीं करते। अल्लाह अकबर। दूसरा दर्जा वो ये है कि अल्लाह के फजल व करम पर बंदा इस तरह इन्हिसार करे जिस तरह बच्चा अपनी माँ पर मुनहसिर होता है। ये दूसरा दर्जा। वो कैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, उसे भूख लगे, उसे डर लगे, उसे मुसीबत हो, उसे कुछ भी हो, सबसे पहला लफ्ज़ उसके मुंह से माँ निकलता है। ये दूसरा दर्जा है कि इंसान फंस जाए, खुश हो, गमी में हो, वो किसी भी हालत में हो, लाखों कमा ले, करोड़ों का नुकसान हो जाए, उसकी ज़बान पे सबसे पहले जो लफ्ज़ आना चाहिए वो अल्लाह का आना चाहिए। ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा, ये जिस तरह मैंने अभी पहले बात की, ये तवक्कुल का तीसरा और सबसे ऊपर वाला दर्जा वो ये है, अल्लाह के सामने बंदा यूँ रहे जिस तरह मुर्दा जो है वो गस्साल के सामने रहता है, क्योंकि मैं अगर अल्लाह ना चाहे तो हिल भी नहीं सकता। और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इल्म के साथ कैफियत भी हो और कैफियत पर क्या हो, अमल भी हो। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, ये आखिरी 2-3 बातें करके मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत जी तवक्कुल है क्या, तवक्कुल क्या है? तो फरमाने लगे लोगों को छोड़ देना और असबाब से दूर हो जाना। लोगों को छोड़ देना और असबाब से, लोगों को छोड़ देने का मतलब ये है कि मालिक से मिल जाना, खालिक से लो लगा लेना, और असबाब छोड़ने का मतलब ये है मुसब्बिबुल असबाब की बारगाह में आ जाना। और हज़रत अबू सईद खर्रास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं
कि ये बात गौर करेंगे तो समझ आएगी। वो कहते हैं ऐसा सुकून जिसमें बेचैनी ना हो, ऐसा सुकून जिसमें बेचैनी, ये तवक्कुल है। ये क्या है जी? मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल के एक वकील को कहूँ यार ये मेरा काम है करा दें, अब वो जब तक नहीं होगा ना मैं बेचैन रहूँगा। मैं क्या रहूँगा? मुझे सुकून मिलेगा जब वो कहेगा जनाब आपका काम हो गया, लेकिन इस सुकून में क्या था? बेचैनी थी। और तवक्कुल ऐसा सुकून है जिसमें बेचैनी, वो कैसे कि अब मामला इज़्ज़त वाला हो या ज़िल्लत वाला हो, मैंने मामला किसके सुपुर्द कर दिया जी? अल्लाह के। यहाँ अगर फंस जाऊँगा वो कोई ना कोई राह ऐसी निकालेगा कि मुझे बचा लेगा, और अगर यहाँ ना भी बचा तो आखिरत में अल्लाह मुझे इसका सिला अता कर देगा। कि तवक्कुल ऐसा सुकून है जिसमें बेचैनी नहीं, जो अल्लाह पर किया जाता है। और हज़रत अबू अली दक्काक वो कहते हैं तवक्कुल का माना ये है, और इसी पर इन तीन लफ्ज़ों पर मेरी बात ख़त्म। वो कहते हैं ये तरतीब से आप ये 3 काम करेंगे तो आप अल्लाह पर भरोसा करने लगेंगे। नंबर 1, भरोसा करें। क्या करें जी? हम भरोसे को आखिरी चीज़ समझते हैं, या जबकि हज़रत अबू अली फरमा रहे हैं नहीं, भरोसा पहले नंबर पे। वो कहते हैं भरोसा करें कि हाँ भाई ठीक है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, ऐसा ही होगा। नंबर 2, भरोसा करने के बाद तस्लीम करें। क्या करें? तस्लीम। और नंबर 3, सपुर्द करें। बात समझा दूँ और बात ख़त्म करूँ। हज़रत इब्राहीम को भरोसा था कि मैंने यही काम करना है जो अल्लाह ने कहा है, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना। तस्लीम कर लिया, अल्लाह पर भरोसा था ना, तो इस काम को तस्लीम करने का मतलब है आमादा हो गए। ये तस्लीम सूरह साफ़ात पढ़े, अल्लाह फरमाता है फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया। जब वो दोनों उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, असलमा का मतलब ये जब वो दोनों आमादा हो गए और पेशानी के बल लिटा दिया तो हमने निदा दिया इब्राहीम आपने ख्वाब पूरा कर दिखाया। यानी कि उनको अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह के कहने पर वो आमादा हो गए और फिर अपना वो मामला किसके? अल्लाह के सपुर्द किया। और फिर अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा और फरमा दिया कि जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अल्लाह की इताअत में सर तस्लीम खम करेगा और अपना काम अल्लाह के सपुर्द कर देगा तो अल्लाह उस बंदे का नुकसान होने नहीं देगा। दुआ है अल्लाह से अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।